बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था चंद्रगढ़। उस राज्य का राजा था राजा रुद्रसेन। बाहर से वह धर्मी और न्यायप्रिय दिखाई देता था, लेकिन उसके हृदय में अहंकार और सत्ता का घमंड पल रहा था। राजा के पापों की छाया धीरे धीरे पूरे राज्य पर फैलने लगी थी। राजा का पुत्र राजकुमार वीरभान बचपन से ही ऐश्वर्य में पला था। उसे न तो प्रजा के दुख का ज्ञान था और न ही धर्म का भय। वह अपने पिता के पापों को देखता रहा और वही मार्ग अपनाता गया। एक अमावस्या की रात, जब पूरा नगर घोर अंधकार में डूबा था, राजकुमार ने लालच में आकर मां काली के प्राचीन मंदिर से एक दिव्य रत्न चुरा लिया। कहा जाता था कि वह रत्न केवल सच्चे और धर्मी राजा की रक्षा करता है, लेकिन अधर्मी के हाथों में पड़ते ही वह श्राप बन जाता है। जैसे ही वह रत्न महल में पहुंचा, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में महल की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगीं। दीपक अपने आप बुझ जाते। अमावस्या की हर रात राजा को भयानक स्वप्न आने लगे, जिनमें रक्त से सना सिंहासन दिखाई देता। एक रात राजा ने स्वप्न में एक काली छाया को देखा। वह बोली, राजा, तुम्हारे पाप और तुम्हारे पुत्र का अधर्म अब सीमा पार कर चुका है। अमावस्या की यह रात तुम्हारे कुल की परीक्षा है। राजा घबराकर जाग उठा। पहली बार उसे अपने पापों का भय महसूस हुआ। उसने राजकुमार को बुलाया। भयभीत राजकुमार ने रत्न चोरी करने का अपराध स्वीकार कर लिया। अगली अमावस्या की रात राजा और उसका पुत्र नंगे पांव मंदिर पहुंचे। आकाश में बादल गरज रहे थे, हवाएं रो रही थीं। राजकुमार ने रोते हुए रत्न देवी के चरणों में रखा और बोला, मुझसे पाप हुआ है, मुझे दंड दो, पर इस राज्य को श्राप से मुक्त कर दो। तेज प्रकाश हुआ, घंटियां अपने आप बज उठीं और अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। अगली सुबह सूर्य निकला। वर्षों बाद पहली बार चंद्रगढ़ में शांति लौटी। राजा रुद्रसेन ने राजपाट त्याग दिया। राजकुमार वीरभान ने राज्य संभाला, लेकिन अब वह बदला हुआ था, विनम्र, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला। कहते हैं, आज भी चंद्रगढ़ में लोग अमावस्या की रात दीप जलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था